हाय स्टूडेंट्स, केडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल संकल्पना। ठीक है, तो बहुत बच्चों की समस्या ये होती है कि मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक थोड़ा टफ होता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसको आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, मेरे पास क्या है, 6 पेन तो ये हैं यहाँ पर। ठीक है, और 6 पेन ये हैं। ठीक है बेटा, टोटल अगर मैं इनकी बात करूं तो मेरे पास जो पेन हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं भैया, 12 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 12। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर ये बनाना की बात करूं तो मान लो मेरे पास कितने बनाना है, 12 बनाना है। तो जरा एक बात अच्छे से समझेंगे अब जरा। अब मेरे पास 12 पेन है, 12 बनाना है, तो मैं कॉमन इसको एक इकाई दे देता हूँ जिसका नाम है, ये यूनिट दे देता हूँ 1 कितना भैया, दर्जन। कितना देता हूँ भैया मैं इसको, 1 दर्जन। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 1 दर्जन हो गया। ठीक है, अब 1 दर्जन के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, 1 दर्जन में 12 पेन आ रहे हैं और 1 ही दर्जन में 12 क्या आ रहे हैं, बनाना। अब कॉमन बात समझना यहाँ से कि यदि आप लोग बात करो यहाँ पर कि यहाँ पर बनाना का वेट और पेन का वेट क्या इक्वल होगा, नहीं भाई, वेट से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर होता है नंबर से कि 1 दर्जन में 12 क्या आती हैं, वस्तुएं आती हैं, चाहे उनका वेट कुछ भी हो। ठीक है बेटा, हो सकता है 12 पेन का वेट किसके इक्वल हो, 2 बनाना के इक्वल ही हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से समझना है मोल कॉन्सेप्ट को। जैसे मैंने यहाँ पर बताया, 1 दर्जन में कितने भैया, 12 वस्तुएं आती हैं, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी, कितनी भी वस्तु भारी हो, उसका द्रव्यमान कुछ भी हो, मास, या कम हो या ज़्यादा हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी प्रकार से हम लोगों को समझ के चलना है आगे। ठीक है, चलिए अब मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास क्या है, कुछ एटम्स बोल हैं। ठीक है, लाइक दिस हमारे पास यहाँ पर है, और ये क्या है, यहाँ पर एटम्स बोल है। ठीक है, अब देखेंगे जरा यहाँ पर, इसमें कार्बन एटम्स हैं और इसमें कॉपर एटम्स हैं। ठीक है, मुझे बोल का साइज भी दोनों में दिखाई दे रहा है, एक में बड़ा एक में छोटा, चूंकि मास ही सबके क्या है भैया, अलग अलग है। इसका 12 है तो उसका कितना है, 63.5 है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये कॉमन हमें समझ के चलना है कि हमारे पास एटम्स का मास कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनमें जो नंबर ऑफ एटम होगी, परमाणुओं की संख्या होगी, कणों की संख्या होगी, वो क्या होगी भैया, इक्वल होगी। कितनी होगी, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 क्या होगी, एटम्स होंगे या कण होंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम हो सकते हैं, कण हो सकते हैं, या फिर हमारे क्या हो सकते हैं भैया, मोलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो याद रखेंगे, तो जो मोल कॉन्सेप्ट होती है बेटे, उसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं किसी भी पदार्थ में अब उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में। ठीक है, ये क्या माना हमने, मानक माना है। कैसे, अभी परिभाषा में समझते हैं। सबसे पहली बात ये क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि 1 दर्जन इजकल टू 12, मतलब 12 को शो करता है या प्रदर्शित करता है। ठीक उसी प्रकार 6.02 मतलब 2 बार 2 लगा सकते हैं, एक और 2 लगा सकते हैं, इंटू 10 की पावर 23 कण 1 मोल को क्या करता है भैया, प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आगे भाई। अब परिभाषा की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो परिभाषा में किसी पदार्थ के 1 मोल में उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणु की संख्या उपस्थित होती है। ठीक है भाई, देखो मानक मान लिया है, अब उसी के अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, ये परिभाषा के अकॉर्डिंग जो वैल्यू निकल के आती है वो हमारी Na के बराबर ही आती है, 6.022 इंटू 10 की पावर कितनी आती है भैया, 23 आती है। ठीक है, तो इसमें या तो आप बस इतनी परिभाषा याद रखो और इस वैल्यू को याद रखो। ठीक है, घबराना नहीं है। परमाणु और अणु आकार में अत्यंत छोटे होते हैं एवं पदार्थ की बहुत कम मात्रा में भी परमाणु की संख्या उपस्थित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अतः सुविधाजनक परिणाम के लिए एक मात्रक की क्या होती है, आवश्यकता होती है। सबसे पहली बात, कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान कैसे होती है आवश्यकता, उसको समझेंगे। ठीक है बेटा,
सबसे पहली बात, स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से कार्बन 12 का जो परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया गया, ठीक है बेटा, ये 10 की पावर क्या है यहाँ पर -23 है, ठीक है। क्या ज्ञात किया गया? 1.992648 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम प्रति कार्बन परमाणु, ठीक है। अब कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान हमने किससे ज्ञात कर लिया? स्पेक्ट्रोस्कोपी से। अब हम परिभाषा में कार्बन के कितने मोल मान के चल रहे हैं? एक मोल में कार्बन का द्रव्यमान कितना माना गया है? 12 ग्राम प्रति मोल कार्बन, ठीक है बेटा। अब कार्बन के एक मोल में परमाणुओं की संख्या निकालनी है, ठीक है बेटा, परमाणुओं की संख्या। तो 12 ग्राम प्रति मोल कार्बन को हमने जो स्पेक्ट्रोस्कोपी से एक परमाणु का द्रव्यमान आया उससे डिवाइड किया, तो डिवाइड करके हमारे पास क्या आया? 6.02137 इंटू 10 की पावर 23, मतलब कुल मिला के बाद ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे हम मान लेते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। इतना सिंपल मान लेंगे, ठीक है। इसको किससे शो करेंगे भैया? Na से ही शो करेंगे। तो वो यूनिट हमारे पास निकल के आ गई, जिसे आवोगाद्रो कांस्टेंट या स्थिरांक कहते हैं। इसे Na से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा। अब एक नोट पॉइंट समझ के चलते हैं, क्या है ये बेटे। याद रखेंगे, किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या सदैव समान होगी, भले ही वह कोई भी पदार्थ हो। मतलब इसका क्या है, हमारे पास लाइक दिस कार्बन हो, कॉपर हो, सोडियम हो, कैल्शियम हो, कुछ भी हो, सभी के अंदर कणों की संख्या क्या होगी? समान होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमारा मोल का फॉर्मूला है, और मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, ठीक है। लेकिन कॉमन बात क्या है, हमें एक चार्ट समझ के चलना है बेटे, जिस चार्ट से हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो तो पहले समझ लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट का एक चार्ट, ठीक है। ओके भाई, चलो तो समझ लेते हैं मोल संकल्पना पर आधारित एक चार्ट। इसमें कुछ फॉर्मूले मैंने तैयार किए हैं बहुत शॉर्ट में, ताकि आप लोग इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर सको, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सोल्व करते समय ध्यान देना, सबसे पहली बात क्या है, इस चार्ट को समझना। इस चार्ट को अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बेटा। चलिए, अगर मैं बात करता हूं किसकी बेटे, यहां पर सबसे पहले ध्यान देंगे हमारा मेन क्या चीज है। मैंने बीच में मोल को दिखाया है। किसको दिखाया है बेटे? मैंने मोल को। और मुझे मोल से कन्वर्ट करना है, यदि मुझे मोल से परमाणुओं की संख्या को क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। तो मोल से परमाणु की संख्या को ज्ञात करने के लिए सबसे पहली बात क्या करना होगा हमें? उसमें Na से क्या करनी होगी भैया? गुना करनी होगी। क्या करनी होगी बेटे? हमें गुना करनी होगी, ठीक है। तो ध्यान देंगे। दूसरी बात क्या है हमारे पास, यदि मुझे मोल से परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करूंगा? मैं Na से गुना करूंगा। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि मुझे परमाणुओं की संख्या से वापस मोल ज्ञात करने हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भैया? Na से भाग करना होगा, ठीक है। तो मोल से अगर मैं परमाणु की संख्या ज्ञात करता हूं तो Na से गुना करता हूं, और परमाणु की संख्या से वापस मुझे मोल ज्ञात करनी है तो Na से मैं क्या करता हूं? भाग करता हूं। चूंकि मुझे पता है Na एक आवोगाद्रो संख्या है जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर कितना होती है? 23 होती है, ठीक है बेटा। ये क्लियर हो गया हमारा यहां से। उसके बाद यदि मुझे मोल से अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या ज्ञात करनी है तो मुझे Na से गुना करनी होगी। यदि अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या से वापस पुनः मुझे क्या ज्ञात करने हैं? मोल ज्ञात करने हैं, तो मुझे Na से क्या करना होगा बेटे? भाग करना होगा। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। यदि मैं बात करता हूं कहा कि भैया यहां पर पदार्थ का द्रव्यमान, यदि मुझे किसी पदार्थ का द्रव्यमान दिया है और उससे मुझे मोल ज्ञात करने हैं, तो मुझे पदार्थ के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान से क्या देना होगा भैया? पहले भाग देना होगा, तब मुझे मोल ज्ञात होंगे। और यदि मुझे मोल दिए हैं और पदार्थ का मोलर द्रव्यमान दिया है और मुझे पदार्थ का द्रव्यमान या भार ज्ञात करना है, तो मुझे क्या करना होगा? मोलर द्रव्यमान से मुझे उसमें गुना करनी होगी, ठीक है। ये तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं अगले पॉइंट की, एसटीपी पर आयतन। यदि मुझे किसी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर क्या ज्ञात करना है? वॉल्यूम या आयतन ज्ञात करना है, तो मुझे 22.4 लीटर की मोल में गुना करनी होगी। और यदि मुझे क्या ज्ञात करना है भैया? एसटीपी पर आयतन मुझे ज्ञात करना है और मोल दिए हैं, मतलब आई मीन एसटीपी पर मुझे क्या दिए हैं? गैस के मोल दिए हैं, और एसटीपी पर मुझे आयतन ज्ञात करना है, तो मुझे क्या करना होगा? 22.4 लीटर से मोल को क्या करना होगा भैया? भाग करना होगा। इस प्रकार से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से 8 तरह के क्वेश्चंस क्लियर कर सकता हूं, ठीक है बेटा। चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात क्या? पहली बात तो ये है हमारी, यदि
मान लो मैं एक फॉर्मूले को थोड़ा छोटा सा करके लिख के दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन दे दिया हमें, ये वाले फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं मैं दिखाता हूं। देखो, मोल Na से गुना परमाणु की संख्या, तो इसका मतलब हुआ परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या आई मीन नंबर ऑफ एटम बराबर होता है हमारा मोल गुना Na। ठीक है, ये सूत्र आप बार बार लिखते हैं। तो ये सूत्र ये आ रहा, देखो, परमाणुओं की संख्या अगर मुझे ज्ञात करनी है तो मोल में Na से गुना करनी पड़ेगी। मेरा तीर का निशान बताता है, देखो तीर का निशान बताएगा जिधर को तीर का निशान, मतलब कि जिधर मेरे तीर के निशान का डायरेक्शन है या मेरे तीर के निशान की डायरेक्शन है, इसका मतलब वो चीज ज्ञात करनी है, वो इक्वल टू में आएगी। तो परमाणु की संख्या इक्वल टू मोल गुना Na। अब देखो यहाँ पर मोल की तरफ है तीर का निशान, तो मोल इक्वल टू क्या है हमारा, परमाणु की संख्या को Na से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है बेटा, ऐसे यहाँ पर देखो मुझे मोल से क्या याद करनी है, अणुओं की संख्या, तीर का निशान अणुओं की संख्या की माई है, तो अणु की संख्या की तरफ अगर है तो मैं क्या करूंगा, मोल में Na से गुना कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो मैंने मान लिया आपको चार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, चार्ट समझने के बाद अब क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, H2SO4 के 0.5 मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात कॉमन क्या है, हमारे पास दिया है, क्या दिया है भैया, ये बात समझ के चलेंगे। क्या है दिया है, ठीक है बेटा, सबसे पहले दिया है हमें यहाँ पर कितने, मोल इजकल टू 0.5, क्या दिए हैं, मोल इजकल टू 0.5। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास भैया, नंबर ऑफ एटम बराबर या इजकल टू मोल इनटू Na। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मोल कितने दिए हमें, 0.5 दिए हैं, इंटू Na का मान कितना है 6.02, 2 इंटू 10 की पावर 23, कैलकुलेशन करेंगे 3.0110 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हमारे कितने परमाणु की संख्या होगी हमारी, ये आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं आगे। आगे कह रहा है CO2 के 44 ग्राम में मोलों की संख्या तथा अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मोल बराबर होता है हमारा द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। अब CO2 का द्रव्यमान कितना दिया है भैया, यहाँ पर 44 ग्राम, और अनुभार कितना होता है CO2 का, मोल द्रव्यमान बोले तो अनुभार है, द्रव्यमान तो ये हो जाएगा C का 12 प्लस 2 गुना O का 16। ठीक है ना, 16 2 32, टोटल कितना आ गया 44। तो फॉर्मूले में हमने रखा तो मोल बराबर हमारा 44 अपॉन इक्वल टू 1, तो कितने मोल आ गए हमारे पास भैया, 1 मोल आ गए। तो मोल तो हमारा क्लियर हो गया, लेकिन पूछ रहा है किसकी भैया, अणुओं की संख्या। किसकी पूछ रहा है बेटे, अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या बराबर वही फॉर्मूला जो अणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या के लिए लगता है वो यहीं लगेगा, बराबर मोल गुना Na। मोल कितना है 1 है, Na का मान कितना है 0.3 गुना 10 की पावर 23, तो हमारे पास मोल इक्वल टू कितने आ जाएंगे हमारे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ही मोल आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। आगे कह रहा है 1.6 ग्राम मीथेन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटे। सबसे पहली बात फंडा एक ही रहेगा। चलिए भाई निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या से पहले। सबसे पहले हमें निकालना होगा बेटे इसमें मोल, और मोल बराबर हमें पता है क्या चाहिए हमें, द्रव्यमान कितना दिया है, कितना दिया है भैया 1.6, और इसका मोल द्रव्यमान कितना आएगा CH4 का हमारा 12 प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 16।
तो मेरे पास जो मोल निकल के आएंगे वो कितने आ जाएंगे इसके, 0.1 मोल आ गए निकल के। किसके भैया, मीथेन के। अब सबसे पहले हमें निकालना है मीथेन के अंदर टोटल कितने क्या हैं, अणु हैं। तो अणुओं की संख्या इजकल टू किस में भैया, मीथेन में। वही फॉर्मूला, मोल इंटू एन। चलिए मोल हमारे पास कितने आए हैं, 0.1 इंटू 6.022 10⁻23। अब हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.6022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई मीथेन की किसकी संख्या भैया, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके 6.022 इंटू 10⁻1 कम हो जाएगी, 22 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ध्यान देना है कि मेथेन के कणों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। बेटे मेथेन के CH4 के एक अणु में इलेक्ट्रॉन बराबर, भाई 6 तो कार्बन के होते हैं प्लस 4 गुना हाइड्रोजन के 1 हो गया, प्रत्येक हाइड्रोजन का 1 होता तो 4 हाइड्रोजन है तो कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हमारे 10। तो मेथेन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, मेथेन के अणु में टोटल इलेक्ट्रॉन है 10। तो बेटे हम लोग कह सकते हैं यहाँ से मेथेन में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर, देखो ये कॉमन आपको पता चल गया 10 इलेक्ट्रॉन कैसे आए भाई, सी के पास, सी का परमाणु क्रमांक 6 होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, एच का 1 होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, टोटल 10 आए। तो बस मुझे क्या करना है, अणुओं की संख्या में क्या कर देना है, 10 की मल्टीप्लाई कर देनी है 6.022 इंटू 10⁻22। तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे भैया, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, मेथेन अणु में किसकी संख्या आ गई बेटे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, STP पर 5.6 लीटर द्विपरमाणु गैस में परमाणुओं की संख्या याद करो। ठीक है बेटा, तो ये मैंने बताया था आपको क्वेश्चन, देखो जो मैंने चार्ट बताया आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालने हैं गैस के मोलों की संख्या। ठीक है बेटा, तो फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं, मोल ऑफ गैस इजकल टू, मतलब गैस के मोलों की संख्या हमें निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, STP पर गैस का आयतन, तो मैंने क्या बताया था, यदि मुझे मोलों की संख्या निकालनी हो तो मुझे 22.4 लीटर से भाग देना होगा। तो जब मैं भाग देता हूँ तो मेरे पास STP का आयतन कितना है, 5.6 है बेटे, और 5.6 को 22.4 लीटर से 22.4 से मैंने डिवाइड किया तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 0.25। ओके, की संख्या बराबर मोल गुना क्या होता है भैया, Na होता है। अब मोल कितने हैं मेरे, 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो मैंने टोटल मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर कितना आ गया, की पावर 23। अब गैस कौन सी कह रहा है बेटे, द्विपरमाणु कह रहा है। अगर एक परमाणु होती तो आंसर हमारा यही हो जाता, लेकिन द्विपरमाणु का मतलब क्या होता है, गैस के अणु में परमाणु बराबर
कितने हो गए? 2। तो हमारे पास परमाणुओं की कुल संख्या कितनी आ जाएगी बेटे? कि कुल संख्या बराबर 2 इंटू 1.505 10 की पावर 23। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके परमाणु की संख्या अधिक होगी? तो वेरी गुड बात भाई। सबसे पहली बात ध्यान देंगे, यहाँ पर सभी की मात्रा क्या है? समान है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23। लिथियम का कितना होता है? 7। पोटेशियम का कितना होता है? 39। कैल्शियम का कितना होता है? 40। अब सब में परमाणु की संख्या के लिए फॉर्मूला एक ही लगने वाला है, और वो क्या है भैया? हमारा मोल इंटू Na। मगर जानना है किसके मोल ज़्यादा होंगे। तो सोडियम के लिए मोल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मात्रा को किससे भाग देना होगा? 23 से। लिथियम के लिए भाग देना होगा 1/7 से। ओके, और पोटेशियम के लिए भाग देना होगा हमें 1/39 से, और कैल्शियम के लिए हमें भाग देना होगा 1/40, मतलब 40 से 1 को। ओके तो कॉमन यहाँ से सभी को अपने आप ही दिखाई दे रहा होगा कि मोल जो आएंगे सबसे ज़्यादा उसके आएंगे जिसका मोलर मास कम है, और कम किसका है भैया? लिथियम का। तो लिथियम का मोलर मास अगर कम है तो मोल ज़्यादा होंगे, और जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसमें परमाणु की संख्या सबसे अधिक होगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा भैया? सॉरी, अधिक होगी। तो उसमें परमाणु संख्या सबसे अधिक होगी, तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया? मेरा सी हो जाएगा। तो 1 ग्राम लिथियम में परमाणु की संख्या सबसे अधिकतम होगी। इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए भैया, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।